प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यह अच्छी तरह से समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबके लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे? धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपनी मन में यह कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार समझने के लिए यीशु के समय जो आर्थिक परिस्थिति थी अथवा आर्थिक रचना थी, यह समझना जरूरी है। इज़राइल में बहुत सारे धनी थे, बहुत सारे अमीर अथवा जमींदार थे जिनके पास बहुत सारे वतनवाड़ी, जिसको हम लोग मराठी में वतनवाड़ी कहते हैं, हिंदी में हम कह सकते हैं उसको मालमत्ता। और हर एक मालमत्ता पर, हर एक एस्टेट पर उनका एक कारिंदा रहता था। कारण उनके पास इज़राइल में अनेकों ऐसे एस्टेट्स थे, अनेकों ऐसे मालमत्ता था। हर एक मालमत्ता का निरीक्षण करना असंभव था। इसीलिए हर एक एस्टेट पर उसने एक कारिंदा को नियुक्त किया था। वह धनी अथवा अमीर आदमी एक कारिंदा को नियुक्त करता था और यह कारिंदा की जिम्मेदारी थी कि वह उस मालमत्ता का, उस जागीर का, जायदाद का अच्छे तरीके से प्रतिपालन करे, क्योंकि यह अमीर व्यक्ति अथवा जमींदार उस एस्टेट में कभी आएगा, उस जागीर में कभी आएगा, इसकी पता इन कारिंदों के पास नहीं थी। क्योंकि हमें मालूम है उस समय ना ही मोबाइल था, ना ही फोन थे, व्हाट्सएप था। इसीलिए सदैव तैयार रहना, चौकन्ना रहना, यह उनका कर्तव्य था। यीशु अपने समकालीन आर्थिक परिस्थिति को एक रूप चिन्ह के रूप में उपयोग कर हमें यह संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें जागरूक रहना चाहिए, हमें आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी छोटी है। प्रभु हमसे कभी मिलने आएंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आध्यात्मिक रीति से, आध्यात्मिक रूप से हम तैयार हैं क्या? इस प्रश्न पर मनन करें। आमीन।